हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ और टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग आज के सेशन में हम दो अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू हम सेशन को ट्रैक करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले एक आता है हमारे पास में यूआरएल रीराइटिंग, और एक और जो हमारे पास में आता है जिसको हम कहते हैं हिडन फॉर्म फील्ड्स। ये दो और टेक्निक है, और एचटीटीपी सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कुकीज के थ्रू भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग देखें कि अगर हम यूआरएल रीराइटिंग के थ्रू किस तरीके से हम किसी भी सेशन को अगर हमें ट्रैक करना होगा तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के सेशन में उसके बारे में काफी डिटेल में एंड प्रैक्टिकली हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना होगा। तो मैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट में क्रिएट करूंगा, न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। और यहाँ पे जस्ट मैं नाम देता हूँ सेशन ट्रैक। नेक्स्ट करते हुए यहाँ पे जनरेट विद एक्सएमएल को जनरेट कर लेंगे एंड फिनिश करेंगे। और यहाँ पे हमारे लिए एक प्रोजेक्ट मेरे पास बन चुका है, सेशन ट्रैकिंग। और HTML फाइल सिंपल सा एक रखेंगे। वेब ऐप पे राइट क्लिक करते हुए हम लोगों को यहाँ पे एक HTML फाइल हमें बना लेना चाहिए, और इसका नाम मैंने दे दिया index.html। और इस index.html के अंदर में सिंपल सा एक हम फॉर्म बनाएंगे, और मेथड पोस्ट एक्शन फिलहाल ब्लैंक रखते हैं, और फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या सब चीजें लिखा जा सकता है। नेम इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ले लिया, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं देता हूँ क्या, नेम टेक्स्ट बॉक्स, TXT बॉक्स नाम दे देता हूँ। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। यहाँ पे लाइन को ब्रेक करते हुए और एक हम लोग यहाँ पे बटन बना देंगे, इनपुट टाइप सबमिट। और इस बटन का नाम मैंने दे दिया सबमिट ही नाम दे दिया। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, और जस्ट हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने नेम टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है। और इसके बाद हमें जावा रिसोर्स में यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए एक क्लास क्रिएट करेंगे, और इस क्लास का नाम पैकेज के नाम के साथ दे देंगे। पैकेज का नाम हमने कुछ दे दिया, इसका नाम मैंने दे दिया होम पेज सर्वलेट। जिस तरीके से मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था उसी तरीके से मैं नाम रखता हूँ। और यहाँ पे हमारे लिए ये बन चुका है। इसको हम लोग एक्सटेंस HTTP सर्वलेट करेंगे, और इसको इंपोर्ट करते हुए सोर्स पे जाते हुए यहाँ पे ओवरराइड मेथड्स ले लेंगे। यहाँ पे हमें डू पोस्ट मेथड चाहिए, डू पोस्ट मेथड यहाँ पे अवेलेबल है, और ओके कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे डू पोस्ट मेथड रख लिया। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। हमें यहाँ पे सिंपल सा क्या चीजें हम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट के हेल्प से कंटेंट को सेट कर लेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेक्स्ट अब्लिक HTML। फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा प्रिंट राइटर हमें चाहिए। प्रिंट राइटर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, इसको इंपोर्ट हम कर लेंगे प्रिंट राइटर के पैकेज को। और एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, उसका नाम दे दिया n। और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, डबल कोट में उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने यहाँ पे रखा है नेम TXT बॉक्स। तो बस उसी को कॉपी करते हुए हम लोग यहाँ पे रखेंगे। एक सेकेंड, कैसे आ गया यहाँ पे, सिर्फ मुझे यही चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया है, टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर में इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। दैट्स इट। और अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम प्रिंट भी कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम देता हूँ कि n कॉन्केट करते हुए यू आर ऑन होम पेज। क्लियर। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इतना इतना हमने पार्ट यहाँ पे कर दिया है। और अब यहाँ पे इसके लिए मुझे एक URL पैटर्न सेट करना होगा। तो उसके लिए @ लिखते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेब सर्वलेट, और यहाँ पे हमें स्लैश देते हुए यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया होम। और वेब सर्वलेट के पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। और यहाँ पे जो होम है यहाँ पे एक्शन पे रख देंगे। बस इतना करना है। और इसके बाद अब मुझे इस पर्टिकुलर डेटा को दूसरे सर्वलेट पे ले जाना है, और उसी को हम सेशन ट्रैकिंग भी कहते हैं। तो कैसे इसको किया जाएगा उसको हम समझते हैं। सबसे पहले
यहाँ पे हम लोग एक और सर्वलेट हम क्रिएट करेंगे, यानी सेम पैकेज पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू, और एक और मैं क्लास बना देता हूँ जिसका नाम देता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पेज सर्वलेट, प्रोडक्ट पेज सर्वलेट नाम दे दिया है, और इसको हम फिनिश करेंगे। और यहाँ पे एक्सटेंड्स एच टी टी पी सर्वलेट, इसके पैकेज को इंपोर्ट करते हुए, और यहाँ पे ओवरराइड मेथड हम ले लेंगे, और यहाँ पे आप जानते हैं डू गेट मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ इस तरीके से इसके लिए हम लोग यूआरएल पैटर्न इसके लिए भी सेट कर देते हैं। इसका नाम जस्ट मैं देता हूँ क्या, @वेब सर्वलेट, एनोटेशन है, और स्लैश देते हुए मैंने जस्ट नाम दे दिया प्रोडक्ट। वेब सर्वलेट के पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ से इंपोर्ट हो। यहाँ पे एक की और वैल्यू का कंसेप्ट जिस तरीके से हमने एचटीटीपी सेशन में भी देखा था, उसी तरीके से यहीं पे आप उसका की एंड वैल्यू सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक कोई भी वेरिएबल यहाँ पे दे दिया, नाम दे दिया मैंने सेव्ड नेम। ये आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको आप की बोल सकते हैं या वेरिएबल भी आप बोल सकते हैं, जिसमें हम कुछ इसका जो वैल्यू है, सेव नेम इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आपको देना है क्या, कि ये जो हमारे पास डबल कोट है, इसके बाहर आना है प्लस करते हुए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन, फिर हम यहाँ पे प्लस करेंगे, और फिर डबल कोट देना है। और ये जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये प्रोडक्ट, और उसके बाद जो सिंगल कोट मैंने क्लोज किया था उसको यहाँ पे क्लोज नहीं करते हुए हम लोग जो क्लोज करेंगे वो यहाँ पे इस डबल कोट के बाद यहाँ पे हमें क्लोज करना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, मैं फिर से लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डबल कोट देना है, क्योंकि डबल कोट के अंदर ही हम यहाँ पे HTML के टैग्स को यूज करेंगे। ए टैग लिखा, और यहाँ पे ए को हम क्लोज भी कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, गो टू प्रोडक्ट पेज, ये जस्ट मैसेज दे दिया, यानी यूजर को ये मैसेज दिखने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो लिंकिंग करना है, लिंकिंग में हम लोग यूज करते थे href, और सिंगल कोड के अंदर में हमें जिस पेज पे जाना है उसका यूआरएल पैटर्न देना है, तो हमने यूआरएल पैटर्न दे दिया प्रोडक्ट। लेकिन यहीं पे आपको क्वेश्चन मार्क देते हुए मैंने एक बना दिया वेरिएबल, या आप इसको बोल सकते हैं क्या ये की है, और वैल्यूज के साथ इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, सेव्ड नेम इक्वल्स टू देना है, और फिर यहाँ पे आपको देना है क्या, डबल कोट यहाँ पे यूज करते हुए, और फिर प्लस एन देना है, और फिर कॉन्केट करते हुए फिर कुछ इस तरीके से आपको यूज करना है। एक यहाँ पे डबल कोट यहाँ पे होगा, कुछ इस तरीके से।
This meeting is being recorded. देखिए डेटा कहाँ से कैसे आ रहा है, जो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको प्लीज समझिए। ये टेक्स्ट बॉक्स था, इसमें यूजर ने इनपुट दिया, तो नेम टेक्स्ट बॉक्स से डेटा कहाँ पे आया, इस एन में आया, और एन का जो डेटा डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं जस्ट एक मैसेज देता हूँ, वेरिएबल का नाम क्या है एन, और कॉन्केट करते हुए यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे दिया, वेलकम टू प्रोडक्ट पेज। कुछ इस तरीके से एक मैसेज हमने दे दिया, और इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी यूआरएल पैटर्न सेट किया है, और ये हमने यहाँ पे कनेक्शन दे भी दिया है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूआरएल रीराइटिंग। यूआरएल के थ्रू हम डेटा को सेट करके दूसरे पेज पे हम उसको गेट कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से इसको किया जा सकता है। सबसे इजीएस्ट तरीका है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हम सेशन के थ्रू चीजों को हम करते हैं एंड कुकीज के थ्रू करते हैं, बट सेशन सबसे बेस्ट है सेशन को हैंडल करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। तो अब यहाँ पे इसको एक बार रन करके देखें कि ये प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है। अगर सब कुछ हमने सही तरीके से किया है तो डेफिनेटली ये काम करेगा। तो यहाँ पे सेशन ट्रैकिंग जो हमने जो बनाया हुआ है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और रन एज, रन ऑन सर रन ऑन सर्वर करेंगे, और यहाँ पे आप पैसी टॉमकैट को सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए, और थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और अभी आप यहाँ पे आउटपुट अभी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा है सेशन ट्रैकिंग। और यहाँ पे आप कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया कुमार। अभी हम आप यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं कुमार यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ अभी आप देखो होम पेज पे हम लोग आ चुके हैं, कुमार यू आर ऑन होम पेज। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे लिखा गो टू प्रोडक्ट पेज, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुमार वेलकम टू होम पेज, और ये जो चीजें आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, उसके बाद जो मैंने लिखा था सेव्ड नेम इक्वल्स टू कुमार, कुमार जो है यहाँ पे मैंने वहां पे एन लिखा था, लेकिन एन की वैल्यू जो भी यूजर ने दिया वो डायनेमिकली यहाँ पे आ चुका है। और इसी को कहते हैं यूआरएल के थ्रू आप इस चीज को किस तरीके से एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे आप जा सकते हैं, और वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि यस ये जो यूजर है पहले विजिट किया हुआ है नहीं किया हुआ है, इस तरीके से भी इसको कह कर सकते हैं। और यही जो चीजें था मैंने वहां पे लिख दिया था, कहाँ पे, ये जो चीजें भी आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, इस तरीके से इसी को कहते हैं यूआरएल रीराइटिंग। एकदम सिंपलेस्ट तरीका मैंने आपको ये बताया कि यूआरएल रीराइटिंग के थ्रू आप एक डेटा को आप दूसरे सर्वलेट तक आप लेके जा सकते हैं। तो ये मैंने तीसरा तरीका आपको बताया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एचटीटीपी सेशन के थ्रू, और किस तरीके से हम सेशन को ट्रैक करेंगे, वहां पे सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट यूज किया था। सेकंड हमने कुकीज देखा, वहां पे भी हमने सेट कुकीज एंड गेट कुकीज किया था। और यहाँ पे वो बताया यूआरएल राइटिंग रीराइटिंग, यूआरएल के थ्रू आप किस तरीके से डेटा पास कर सकते हैं, लेकिन सेव नेम यहाँ पे जस्ट वेरिएबल की तरह है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम आप यूज कर सकते हैं। और एन जो है यहाँ से डेटा हमारे पास एन में जो रखे हो आप उसी एन को आप इसमें
This meeting is being recorded. लिखा हुआ है ये सारा चीज को मैं यहां से निकाल देता हूं। ऊपर का सारा चीज एज इट इज रखना है। जैसे हम इसके अंदर में HTML की चीजों को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया और एक्शन में सेम उसी तरीके से अभी एक्शन में हमें क्या देना है, प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट वाला जो सर्वलेट है उसका URL पैटर्न हमने प्रोडक्ट सेट किया था वो हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो फॉर्म एक्शन, ये सिंपल सा HTML है, इसमें आपको समझने वाली कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, सिंपल सी चीजें हैं। एक पार्ट ये हो गया। फिर मैंने यहाँ से फिर से क्या लिखा, println, और यहाँ पे हम लोग फॉर्म के अंदर में हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अच्छा, इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी आप सर्वलेट के अंदर में जब भी आप HTML के टैग्स को लिखते हैं तो जहां पे हम नॉर्मली डबल कोट लिखा करते थे आपको यहाँ पे सिंगल कोट में काम करना होगा, तो ही प्रॉपर आउटपुट आएगा। इस बात पे ध्यान देना, इसका सिंटैक्स है। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू, नॉर्मली हम लोग जो HTML में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग कैसे लिखते थे, देखो देखो आप, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट डबल कोट के अंदर लिखते थे, नेम इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में लिखते थे। लेकिन आपको यहाँ पे हमेशा सिंगल कोट में लिखना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखा है सिंगल कोट के अंदर में लिखा है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, अगर डबल कोट में लिखेंगे आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू मुझे टेक्स्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया क्या, टेक्स्ट बनाया। इस टेक्स्ट बॉक्स का कुछ नाम दे देता हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर ही आपको देना है। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, जस्ट मैंने दिया TXT बॉक्स नेम। ठीक है, कुछ ये नाम दे दिया, आपको जो मर्जी नाम दे सकते हैं, मैंने मीनिंगफुल रखा है। और यहाँ पे एक वैल्यू मैं देना चाहूंगा। लेकिन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, उसके अंदर में पहले से वैल्यू स्टोर होके रहेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा और ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, तो इतना लिखने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा उसके अंदर में कोई डेटा नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हो कि उसमें पहले से जैसे इसको रन करोगे वहां पे पहले से डेटा होना चाहिए। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसी में आप वैल्यू ऐड करते हैं। तो वैल्यू जैसे आप डाल दोगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पे एक डेटा आपको दिखाएगा। जिस तरीके से मैं आपको उसको भी कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे कंप्लीट आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कि वैल्यू इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा CNC वेब। इसको मैं सेव करता हूँ फिलहाल, और अभी जो है इसको ऐसे रहने देता हूँ। मैं इसको देखता हूँ कि रिफ्रेश करके आउटपुट आता है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इसको रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं मैंने ये डेटा नहीं डाला है। CNC वेब जो है मैंने वहां पे वैल्यू में डाला हुआ था, वही वैल्यू यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता है। तो बस वही चीज समझाने की मैं कोशिश मैंने कर रहा हूँ कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि होम पेज वाला जो सर्वलेट है वहां पे मैंने एक फॉर्म बनाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा, टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया, और वैल्यू इक्वल्स टू मैं चाहता हूं कि वही वैल्यू हो जो वैल्यू यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के जो हमारे पास index.html के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर यूजर ने जो कुछ भी इनपुट दिया है वो n के पास है, और वही वैल्यू मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको रूल आपको फॉलो करना होगा कि कैसे हम देंगे वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सिंगल कोट देना है, फिर उसके अंदर में डबल कोट देना है, फिर उसके अंदर में यानी डबल कोट के अंदर में प्लस प्लस देना है, और फिर यहाँ पे आपको वैल्यू को देना है। ये सिंटैक्स होता है, इस चीज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि वैल्यू इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं दें, आपको जो सिंटैक्स बताया गया है यहाँ पे आपको देना कैसे है, पहले सिंगल कोट, दो सिंगल कोट लिखा, उसके अंदर में डबल कोट, फिर उसके अंदर में प्लस प्लस, और प्लस प्लस के बीच में आप वो जो n है उसको आप यहाँ पे लिखते, और फिर यहाँ पे इसको क्लोज करना है, और यहाँ पे डबल कोट करते हुए लास्ट में सेमीकोलन देना है। तो इसका मतलब क्या कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दे दिया है TXT बॉक्स नेम, और वैल्यू n रखा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो वैल्यू होगा क्या, कौन सी वैल्यू होगी, n। और n का मतलब क्या, यहाँ पे जो वैल्यू होगा n में, और ये n वैल्यू कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स वाला जो HTML फाइल है वहां से वैल्यू आ रहा है n में, और वही n की वैल्यू मैं एक नया टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसके अंदर में सेव करके मैंने रख दिया है कुछ इस तरीके से। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। इसके बाद प्रिंटलन, यहाँ पे मैं लाइन को ब्रेक कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइन को ब्रेक कर दिया। इसके बाद फिर से po.println के अंदर में
अब एक बटन बनाना है, तो फिर से हमें क्या करना होगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सिंगल कोट देते हुए यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट दे दिया। और इसका जो नाम है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्या सबमिट ही देता हूँ। और इसको आप क्लोज करेंगे, लेकिन ये डबल कोट यहाँ पे क्लोज होना चाहिए और सेमी कॉलन देना है। ठीक है। अब फॉर्म में यहाँ पे ओपन किया था, लेकिन मैंने फॉर्म को क्लोज नहीं किया है, तो हमें क्या करना होगा, पीओ डॉट प्रिंटलन के अंदर में आते हुए यहाँ पे आप फॉर्म को क्लोज कर दें। तो ये इस तरीके से भी आप इस चीज को कर सकते हैं कि सर्वलेट के अंदर में HTML की चीजों को करना होगा, तो आप इस तरीके से डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज करने का एडवांटेज क्या होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इसको समझ पाए होंगे कि जैसे यहाँ पे index.html पे यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो ये जाएगा कहाँ पे, होम पे। होम क्या है, होम जो है एक URL पैटर्न है, जो कि मैंने होम यहाँ पे बना के रखा है। होम पेज का सबलेट का ये URL पैटर्न है। यहाँ पे आने का मतलब है कि पोस्ट मेथड एक्टिवेट होगा, क्योंकि उधर मैंने जो पोस्ट मेथड यूज किया है, ये सारा चीज होगा। इसके बाद वहाँ पे एक फॉर्म बनेगा और उसमें एक्शन प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और उसके अंदर में वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बन जाएगा। ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा कि नेम का जो है एन जो है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से डेटा जो कुछ भी आएगा वो वैल्यू एन में आएगा, वही वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स को मिल जाएगा। और अगर यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो ये कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, प्रोडक्ट पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या है, URL पैटर्न है किसका, प्रोडक्ट वाले का। और फिर यहाँ पे आ जाएगा। और अब यहाँ पे हमें क्या कोडिंग करना है, अब इसको आपको समझना होगा। अब यहाँ पे आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और इस वाले पेज में आके सब कुछ आपको उसी तरीके से रखना है। और यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम यूज करना है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हो, इसका नाम हमने क्या रखा है, TXT BX नेम। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो ये जो TXT BX जो नेम है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर में जो वैल्यू होगा वो किस में स्टोर कर लिया मैंने, एन में स्टोर कर लिया। और यहाँ पे एन को हम सिंपली प्रिंट कर देंगे। बस कुछ इस तरीके से है। तो एक बार फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में आपको बता दूं कि क्या काम किस तरीके से होगा। सबमिट किया, होम से कनेक्ट होगा। टेक्स्ट बॉक्स का नाम है यहाँ पे नेम TXT बॉक्स। नेम TXT बॉक्स से डेटा एन में लिया। एन की जो वैल्यू है मैंने TXT बॉक्स नेम दूसरा एक बनाया टेक्स्ट बॉक्स, उसमें जाके स्टोर करा दिया। और यहाँ से डेटा मैंने यहाँ पे लेते हुए एन में स्टोर कर दिया और एन को मैंने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे चला जाता है। प्लस आपके मन में ऐसा भी होता होगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं, तो ये सिंपली मैंने आपको बताया कि सेशन को ट्रैक करने का ये तरीका है कि जैसे अगर आप जीमेल में लॉगिन करते हैं आप, या किसी भी लॉगिन पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी इनेबल्ड हो कि जैसे अगर आपने आपने अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया है तो आपका डेटा आप दिखेगा, ना कि किसी दूसरे का दिखेगा। तो इसलिए आप जिस जिस पेज पे आप चाहते हो कि यस उसको लॉगिन दिखाना है, उस पेज में उस डेटा को आपको कैरी करना पड़ेगा। ऐसा जैसे होम पेज पे हो भी आप, ठीक है होम पेज पे हो, लेकिन आप होम पेज के अलावा दूसरे पेज पे भी तो आप विजिट करोगे, तो उस पर्टिकुलर पेज पे भी आपका डेटा दिखना चाहिए। नहीं तो वहां पे लूप होल हो जाएगा, वहां पे समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कौन से यूजर आया। और वहां पे जो है सिक्योरिटी बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे सेशन को ट्रैक करना बहुत कंपलसरी पार्ट होता है। ठीक है। तो जैसे आप जीमेल की ही मैं एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बट अभी फिर से अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जीमेल में आप इनबॉक्स ओपन करते हो, आप सेटिंग्स में भी जाते हो, आप आउटबॉक्स में इनबॉक्स में जाते हो, या आप स्पैम में जाते हो, या अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप कहीं पे भी आप जाते हो, ड्राफ्ट करना है मेल को, कुछ ड्राफ्ट करना है, सेव करके रखते हैं, तो आप किसी भी पेज पे आप जाते हो तो आपका हमेशा ऊपर में जो है दिखाते रहता है वेलकम, आपका ईमेल आईडी आपको दिखाते रहता है। तो वो ईमेल आईडी आपने तो फर्स्ट पेज पे आपने लॉगिन किया था, लेकिन आपका डिटेल हर पेज पे ऊपर दिखाते रहता है। और वो इंडिकेट करता है कि यस आप सिक्योर हैं, और ये आपका प्रोफाइल आपको ओपन होकर दिखा रहा है, ना कि किसी और का प्रोफाइल आप देख सकते हो वहां पे। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हिडन फॉर्म। लेकिन यहाँ पे मैंने हिडन नहीं किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू मैंने टेक्स्ट यूज किया है, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा जिसको कि आप देख सकते हैं। और ये काम किस तरीके से करेगा आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रन ऑन सर्वर, यहाँ पे सर्वर को सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करते हुए फिनिश करेंगे, और सर्वर को रीस्टार्ट हम करेंगे, क्योंकि ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया, सारा चीज मैंने चेंजेस किया है यहाँ पे। और जब ये ओपन होगा तो सबसे पहले तो आप टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे जो कि index.html वाला होगा। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने वहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने जो चेंजेस किया था उसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो उसको भी पहले मैं हटा दूं यहाँ से।
ये जो आप देख रहे हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, मैंने आपको जो बताया था कि वैल्यू देने से क्या होता है, तो वो यहाँ से फिलहाल मैं हटा देता हूँ क्योंकि वो ब्लैंक होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये चीज़ देने के बाद मैं वापस इसको रिफ्रेश करूंगा, अभी आप देख सकते हैं। तो यूजर जब इसको ओपन करेगा तो कुछ इस तरीके से ब्लैंक आएगा। और अब यहाँ पे यूजर कुछ देना चाहेगा, मैंने यहाँ पे दे दिया सीएनसी वेब, यहाँ पे दे दिया सीएनसी वेब, राइट। अब ऊपर आप फोकस कीजिएगा, अभी जस्ट हमने सेशन ट्रैकिंग पे है, स्लैश करके कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी आप देखो सीएनसी वेब यू आर ऑन होम पेज, ये जो मैसेज आपको दिखा रहा है वो कैसे दिखा रहा है, होम पेज पे हम लोग आते हैं, ये आपको दिखा दिया यू आर ऑन होम पेज। और ये जो चीजें मैंने बनाया है इसकी वजह से क्या हुआ, टेक्स्ट बॉक्स बन गया। डेटा यहाँ पे था, वही डेटा उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गया क्योंकि मैंने वैल्यू करके यहाँ पे जो लिखा था, आप देख सकते हो आप यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, और वैल्यू में मैंने क्या लिखा था, एन लिखा था। और एन का मतलब क्या, यूजर ने जो कुछ भी उस टेक्स्ट बॉक्स में दिया था उस एन में स्टोर किया था, उसी एन को मैंने यहाँ पे वैल्यू में रख दिया है। और वही चीजें आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके से काम किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये भी आप देख पा रहे हैं, लेकिन हमें यूजर को इस तरीके से नहीं दिखाना है, हमें इंटरनली उसमें स्टोर टेक्स्ट बॉक्स में करना है, लेकिन वो हिडन फॉर्म में होना चाहिए। और इसलिए इसको कहते हैं क्या, यूजिंग हिडन फॉर्म फील्ड कहेंगे। लेकिन अभी तो दिख रहा है, अभी तो हाइड बिल्कुल ये नहीं है टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन यहाँ पे पहले देखते हैं कि अभी आप देखो, अभी होम पेज पे अभी आप हो, और जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये जो डेटा है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो कुछ भी आएगा उसको हम प्रोडक्ट पेज पे लेके जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं सीएनसी वेब वेलकम टू प्रोडक्ट पेज, ऊपर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में डेटा क्या आ चुका है, सीएनसी वेब आ चुका है, राइट। लेकिन जो आप यहाँ पे जब देखते हो तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है यूजर को नहीं दिखना चाहिए, तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। क्योंकि अभी इससे पहले जो 3 टेक्निक देखा था उसमें इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं आता था। तो हमें टेक्स्ट बॉक्स इंटरनली रखना है, लेकिन फाइनल यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स को नहीं देख पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने यूज किया है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट जो यूज किया है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हिडन। यहाँ पे इनपुट टाइप आपको जस्ट यहाँ पे क्या कर देना है, इनपुट टाइप हिडन आप जैसे आप करते हो, तो अब टेक्स्ट बॉक्स तो वहां पे रहेगा लेकिन यूजर को नहीं दिखेगा। अब देखिए अब आउटपुट कैसा आएगा, यहाँ पे हम लोग बैक जाते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। और अब यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे जस्ट डेटा दे दिया वेब वर्ल्ड, ठीक है, कुछ डेटा मैंने यहाँ पे दे दिया है, वेब वर्ल्ड दे दिया है। यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं यही जो टेक्स्ट बॉक्स पहले आया करता था होम पेज पे वो अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और इसलिए क्या कहते हैं इसको, हिडन फॉर्म फील्ड्स, यानी हिडन है लेकिन हिडन फॉर्म के अंदर में ये जो डेटा है वही इसके अंदर में भी होगा, लेकिन ये फाइनल यूजर को मैं नहीं दिखा रहा हूं। और उसी हिडन फॉर्म फील्ड्स पे के अंदर ये वेब वर्ल्ड जो है ये वैल्यू को मैंने उस पर रखा हुआ है। और जैसे मैं सबमिट करूंगा वेब वर्ल्ड वेलकम टू प्रोडक्ट पेज, तो इस तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से कि काम किस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे हम सेशन को ट्रैक करने के लिए 4 अलग अलग तरीके में, मैंने चारों तरीके के बारे में आपको बता दिया। एचटीटीपी सेशन हमने देखा, कुकीज हमने देख लिया, हमने यूआरएल रीराइटिंग कैसे होता है वो मैंने भी आपको बताया, और यहाँ पे हिडन फॉर्म फील्ड्स किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन आपको लिखना है, और इस तरीके से आप यहाँ पे एक पेज से डेटा दूसरे पेज पे आप लेके जा सकते हो। कहाँ कहाँ पे आपको लॉगिन रखना है, आप एक पेज पे, एक वेबसाइट आप सपोज आप बनाते हैं, वहाँ पे मल्टीपल वेब पेजेस होता है, होम पेज है, प्रोडक्ट है, कॉन्टैक्ट है, ऐसा कुछ इस तरीके से आप वहाँ पे इस तरीके से रखे हो कि कोई आपके वेबसाइट पे तभी विजिट कर सकता है जब आप वो कंप्लीटली रजिस्टर करके लॉगिन करेगा। तो लॉगिन करते वक्त आप वहाँ से डेटा ले लेंगे, और आप जिस जिस पेज पे उसको दिखाना चाहेंगे, लॉगिन कराना चाहेंगे, आप वहाँ पे एक पेज से जिस जिस पेज पे आपको दिखाना है उस पेज पे आप कुछ इस तरीके से डेटा को गेट अप करते चले जाएंगे। और फिर जब हमें लॉग आउट करवाना होगा तो उस डेटा को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। वो कैसे होगा आगे आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट ये चारों टेक्निक मैंने जो आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उस वक्त भी ये बहुत यूजफुल होता है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सेशन ट्रैकिंग क्या होता है, और सेशन ट्रैकिंग को आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, और उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं। ये चारों टेक्निक्स आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और यहाँ पे यू आर रीराइटिंग किस तरीके से काम करता है, हिडन फॉर्म फील्ड्स किस तरीके से काम करता है, कुकीज किस तरीके से काम करता है, सेशन किस तरीके से काम करता है, हर चीज को मैंने काफी डिटेल में मैंने बताने की कोशिश किया, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया, और सेम एग्जाम्पल्स लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने सिंपल सा रखा है फॉर्म को और यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है। अब बात करते हैं क्या कि अब ये सब चीजों के हेल्प से हम किस तरीके से एक लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि आपने एक लॉग इन किया, आपने एक पेज पे हो, लेकिन आप कैसे आप लॉग आउट होते हो। लॉग आउट करने पे हमें क्या करना होगा कि जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस डेटा को एन को मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में रख तो दिया है, और दूसरे पेज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को हम लोग गेट कर रहे हैं यहाँ पे और उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पे इसको अगर लॉग आउट करना होगा तो उस डेटा को मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा। जैसे हम अगर सेशन यूज करते हैं, सेशन के थ्रू अगर हम करते हैं एचटीटीपी सेशन जो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे सेशन को सिट करते थे, दूसरे पेज पे गेट करते थे। अगर लॉग आउट वाला पेज अगर है तो वहाँ पे उसको हम इनवैलिडेट कर देंगे, यानी उसके वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे वैल्यू डिस्ट्रॉय होगा, यानी जैसे आप ईमेल आईडी पे आप लॉग आउट बटन पे क्लिक करते हो तो इंटरनली क्या होगा, इंटरनली क्या सब चीजें होगा, वहां पे आप जो भी वैल्यू को सेट करते हो जो एक पेज से दूसरे पेजेस पे आ रहा है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। और जैसे वो वैल्यू डिस्ट्रॉय होगा, आप फिर एक्सेस नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर पेज को। अगर आपको एक्सेस फिर से करना होगा तो आपको फिर से आपका जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो आप डालेंगे, तो ही आप उस पर्टिकुलर पेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये होता है सिक्योरिटी। और आप सेम ब्राउजर पे है तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, लेकिन दूसरे ब्राउजर पे जैसे जाओगे यानी तो वहां पे आपको डायरेक्टली बोलेगा कि आपको लॉग इन करना कंपलसरी होगा टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर पेज। तो ये आज हम इतना ही हम रखेंगे, और इसको जरूर आप प्रैक्टिस आप करके देखें, ताकि आप बेहतर तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन जब करना होगा प्रोजेक्ट्स में आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ एचटीटीपी सेशन सबसे बेस्ट है, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, कब कहाँ पे कौन सा यूज हो जाए पता नहीं चलता है। इसलिए जो भी टेक्निक्स है एक एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और इंटरव्यू में अब अगर आप जाते हैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए, तो भी आपको लिए ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी होता है। कोडिंग ज्यादा बिल्कुल टफ नहीं है एज कम्पेयर टू एचटीटीपी सेशन एंड कुकीज। ये बहुत ही सिंपल से चीजें हैं, और इसको आप जरूर प्रैक्टिस आप करके देख लें। और उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।